रात्रि क्लास चल रहा था 28/11/1967। दूसरे पेज के मध्यांश में बात चल रही थी। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने से तुम आस्तिक बन जाते हो। इसके पहले तुम नास्तिक थे, कुछ भी नहीं जानते थे। तो जब बाप को नहीं जानते हैं तो बाप से वर्षा कैसे मिलेगा? सारा कल्प में बाप को जाना है? सारा कल्प में, सारी चतुर्युगी में बाप को जाना नहीं जाना। न स्वर्ग में जाना, न नरक में जाना, द्वापर कलयुग में भी नहीं जाना, द्वैतवादी युग में भी नहीं जाना। तो देखो, अभी तुमने जाना किसको? है जिससे वर्षा पाना है उस बाप को मीडिया से पाना है ना। हाँ, तो अभी तुमने जाना। तो बाप से वर्षा कैसा मिलेगा? साकारी, आकारी, निराकारी? अरे पहले ही साकारी मिल जाएगा। अच्छा, निराकारी को बिल्कुल उड़ा ही देंगे। पहले कौन सा वर्षा मिलेगा? पहले साकार में निराकार से मिलेगा। तो ठीक है, लेकिन मिलेगा साकार तो ठीक है, मिलेगा, लेकिन साकार से मिलेगा क्या? निराकार वर्षा? निराकार वर्षा साकार से मिलेगा? अरे वो तो माइक, ठीक है, लेकिन ज्ञान का वर्षा देने वाला निराकार ज्ञान है ना, निराकार बाप है, निराकार ज्ञान है। तो वो वर्षा देने वाला चैतन्य होगा या पत्थर बुद्धि होगा? हाँ, निराकार है ना, तो निराकार ही तो देता है। आत्मा, सुप्रीम सोल, वो ही तो इस सृष्टि पर जब आता है तो सारी दुनिया क्या बन जाती? पत्थर बुद्धि। पत्थर बुद्धि तो पत्थर ज्ञान देता है या पत्थर में से आवाज निकलता है? उसमें प्रवेश करके आवाज भी कौन देता है? हाँ, सुप्रीम सोल ही देता है ना। तो बताया वर्षा कैसा मिलेगा? निराकार वर्षा मिलेगा या आकारी भूत प्रेतों वाला वर्षा मिलेगा या साकारी मिलेगा? आकारी भी दो तरह का होता है। एक होता है स्थूल शरीर छूट जाए फिर भूत प्रेत का सूक्ष्म शरीर मिलता है। दूसरा होता है साकार शरीर रहता है फिर भी आत्मा मन बुद्धि जो है मनन चिंतन मंथन में रहती है। इसे दुनिया के वाइब्रेशन में नहीं। कौन से मनन चिंतन मंथन में? दुनिया की मनन नहीं, नई दुनिया की मनन चिंतन में रहती है, नई दुनिया बनाने की प्लानिंग में रहती है। रहती है कि नहीं? ईश्वरीय सेवा की प्लानिंग बुद्धि में चलते हैं तो उसे लौकिक दुनिया कहेंगे, लौकिक दुनिया का वाइब्रेशन कहेंगे
या अलौकिक दुनिया का वाइब्रेशन कहेंगे? अलौकिक दुनिया का वाइब्रेशन कहेंगे ना। हाँ, तो वो अलौकिक दुनिया का वाइब्रेशन ऐसा वर्षा चाहिए कि निराकारी वर्षा चाहिए ज्ञान का? अरे तुम्हें चाहिए क्या? अरे निराकारी वर्षा चाहिए, बस उसके बाद खेल खलास हो जाए, कोई बात नहीं है, बाबा वापस चला जाए, निराकारी वर्षा देगी है। हाँ, वर्षा तो साकार में चाहिए ना। साकार सृष्टि है, साकार सृष्टि में साकार प्राणी है, तो उनको वर्षा भी कैसा चाहिए? हाँ, निराकार आत्मा साकार प्राणियों में काम करती है, आत्मा ही सुख भोगती है, लेकिन साकार दुनिया के द्वारा, साकार दुनिया के अंदर साकारी शरीर के द्वारा सुख भोगेगी कि निराकारी सिर्फ अकेला सुख भोगेगा? साकार के द्वारा सुख भोगेगा। तो ऐसा वर्षा तुम्हें चाहिए। कैसा है? निराकार आत्मा को साकार शरीर के द्वारा वर्षा चाहिए। ऐसा नहीं कि साकार शरीर हो ही नहीं है, साकार शरीर के वाइब्रेशन भी आत्मा में न चले। क्या चले? नई दुनिया का वाइब्रेशन चले, नई दुनिया की प्लानिंग चले, नई दुनिया की ईश्वरीय सेवा के संकल्प चले, तो वो नहीं चाहिए। तुम्हें साकारी दुनिया का साकार वर्षा चाहिए। भले तुम निराकारी आत्मा हो, लेकिन साकार शरीर के द्वारा पार्ट बजाना है ना, पूरे कल्प में, चतुर्युगी में। हाँ, तो बुद्धि कहती है, क्या कहती है? कि जब हम बेहद के बाप के बच्चे हैं, भले बेहद के बाप दो हैं, लेकिन वो तो दोनों इकट्ठे हो जाते हैं ना। क्या? इकट्ठे होकर के ही वर्षा देते हैं ना। कौन सा वर्षा? साकार वर्षा देते हैं इकट्ठे होकर के। इकट्ठे होकर के साकार वर्षा देते हैं कि ज्ञान का निराकारी वर्षा देते हैं? निराकारी ज्ञान धन का वर्षा देते हैं। तो जब हम बेहद के बाप के बच्चे, तो कौन से बेहद के बाप के बच्चे हैं फिर साकारी वर्षा लेने के लिए? है? जो साकारी दुनिया का साकारी वर्षा है, वो वर्षा लेने के लिए हम कौन से बाप के बच्चे हैं? निराकार आत्मा को तो निराकारी वर्षा मिल जाता है निराकार बाप से, क्योंकि आत्मा चैतन्य है। लेकिन साकारी वर्षा तो साकारी दुनिया में साकार बाप से ही मिलेगा ना। अभी क्या बताया है? तुम किसके द्वारा? मेरे द्वारा मेरे को जान करके मेरे द्वारा सृष्टि के आदि मध्यंत को जान जाते हो। द्वारा क्या बताया? ये मेरे द्वारा कौन कह रहा है? मेरे द्वारा, मेरे द्वारा है, मेरे द्वारा सृष्टि के आदि मध्यंत को जान जाते हो, आस्तिक बन जाते हो। हाँ, नहीं, शिव बाबा तो संगम युग में भी शिव बाबा है, और फिर चतुर्युग में भी शिव बाबा है। दोनों में समानता है कि नहीं? समानता तो है। किस बात की? कि बाप आते हैं तो आप समान बना के ही जाते हैं ना। कैसा आप समान? खुद शरीर में आके पार्ट बजाते हैं, तो जिसमें मुकर्रर रथ में पार्ट बजाते हैं उसको भी आप समान बनाते हैं, तो वो भी शिव बाबा कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे। तो बताया जब हम बेहद के बाप के बच्चे हैं, बेहद के दो बाप के बच्चे कि बेहद के एक बाप के बच्चे? दो बाप के बच्चे। तो जो स्वर्ग स्थापन करते हैं वो कौन करते हैं? कर्ता कौन है? कर्ता कौन है या कर्ता कौन है? दोनों में
अरे जो इस सृष्टि में सदा कायम रहता है, ठीक है, सदा कायम रहता है। तो बच्चा है ना, बच्चा बुद्धि होता है तो आवाज मुख में से ऐसी मिलती है, थोड़ी सी उल्टा पलटा बोल देता है बच्चा। तो बच्चा एक्यूरेट बोल पाता है क्या? हाँ, तुतली भाषा बच्चा बोलता है, तो हंसना क्यों चाहिए? ठीक बात बोली। हाँ, तो बच्चे हैं तो स्वर्ग स्थापन करते हैं। कौन? बाप। करता कौन है? अरे स्वर्ग स्थापन कौन करता है और कौन नहीं करता है? स्वर्ग स्थापन करने का रास्ता कौन बताता है, कौन नहीं बताता है? स्वर्ग स्थापन करने का रास्ता जो है, जो सुप्रीम सोल हेवनली गॉडफादर कहा जाता है, जिससे ऊंची सोल कोई आत्मा होती ही नहीं, वो परम पिता कहा जाता है, सब आत्माओं का बाप। तो वो तो सिर्फ ज्ञान देता है, ज्ञान का वर्षा देता है। बाकी जो बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं, उस बाप के हम बच्चे हैं। तो जब उनके बच्चे हैं और बाबा बाबा कहते हैं, गॉड फादर कहते हैं, तो हम कहाँ होना चाहिए? हमको स्वर्ग में होना चाहिए कि नहीं? अच्छा, फादर कहते हैं तो हमको तो फादर है हेवनली गॉड फादर। कौन? हेवनली गॉड फादर है कि नहीं है? हेवन में रहता है? हेवन में रहता है जो हेवनली गॉड फादर कह रहे हो? रहता है? हेवन में तो नहीं रहता है। हाँ, हेवन में जाने का रास्ता जरूर बताता है वो निराकारी बाप जो निराकार ज्ञान देता है। बाकी साकार वर्षा तो साकारी सृष्टि स्थापन करता है, करता नहीं, वो तो अकर्ता है, वो तो रास्ता बताता है सिर्फ। तो बताया, तो हमको तो फादर है हेवनली गॉड फादर, वो हम हेवन में होना चाहिए ना फिर है? हम उनकी संतान हैं। किनकी? हेवनली गॉड फादर की संतानें हैं। हम यहाँ हेल में क्यों पड़े? कारण बताओ। अरे कुछ पता नहीं आ रहा। अरे या तो हाँ करो ना करो। है? हम हेल में क्यों पड़े हैं? संग करंग। अरे बाप आया हुआ है तो बाप का संग लेंगे या दुनिया वालों का संग का रंग लेंगे? बुद्धि में बात बैठ गई कि ऊंच ते ऊंच बाप आया हुआ है और ऊंच ते ऊंच इसी दुनिया की बात है, कोई ऊपर की दुनिया की तो बात है नहीं, परम धाम की। हाँ, कभी कभी रावण के बन जाते हैं। अरे बाप वो रावण है, वो आया हुआ है कि नहीं है? तुम्हारे सन्मुख आता है या नहीं? आता भी है, फिर तुम रावण की बात क्यों करते हो? किसका संग लेना है? कौन संपन्न नहीं बने? बच्चे। अच्छा, उनका बाप है ही नहीं। बाप है या मर गया है? कौन? हेवनली गॉड फादर। अरे साकार है या खत्म हो गया, मर गया? साकार है तो हेवनली गॉड फादर है। हाँ, बाबा साकार को कहा जाता है, तो वो हेवनली गॉड फादर है वो है अभी हेवनली गॉड फादर।
अरे उसका हेवन के ऊपर कब्जा है। हेवन के ऊपर कब्जा है। अब खुद का ही कब्जा नहीं है तो हेवनली गॉडफादर कहां हुआ? वो हेवनली गॉडफादर खुद बने, हेवन के ऊपर उसका कब्जा बने, तब कहेंगे क्या कि हाँ हेवनली गॉडफादर है। तो पता चला कि हम हेल में क्यों पड़े हैं। अरे क्योंकि जो वास्तव में हमारा प्रैक्टिकल में हेवनली गॉडफादर है, हेवन बनाने वाला, नई सृष्टि बनाने वाला है, नया मकान बनाने वाला है, वो खुद ही हेल में पड़ा हुआ है पुराने मकान में। तो पहले तो उसको कहाँ पहुंचना पड़े? नए मकान में पहुंचना पड़े है, जहां दुख का नाम निशान न हो। कौन से दुख का? तन के दुख का, कर्म इंद्रियों के दुख का, या ज्ञान इंद्रियों का। तो ज्ञान इंद्रियां भी दुख में आ जाती है न, ज्ञान इंद्रियों के दुख का या वाइब्रेशन के दुख का, या दृष्टि के दुख का। कोई भी प्रकार का दुख अनुभव न करे तब कहेंगे उसे, साकार को क्या कहेंगे? हेवनली गॉडफादर। तो बाप फिर बताते हैं क्या? तुम्हें ये बात का जवाब नहीं आता तो बाप फिर बताते, फिर माने तुमको नहीं आता है जवाब तो बाप फिर बाद में, फिर माने बाद में बताते हैं कि तुम पहले हेवन में थे क्या? तुम्हारा बाप भी है जो तुम्हें हेवन बना के देता है, करके देता है। हेवन करता है कि नहीं? हेवन बनाता है कि नहीं? हाँ, तो विन करता है कि नहीं? हाँ, विन भी करता है कि हार खाता है? हार नहीं खाता है, विन करता है, और हेवन को विन करके तुमको देता भी है। हाँ, तो तुम हेवन में थे, अभी तुम हेवन में नहीं हो। तुम्हारा बाप भी उस बाप को अभी हेवनली गॉडफादर कहें हैं? नहीं कहें हैं? बच्चों को चाहिए, अरे बाप को मिला, बाप को छोड़ करके बच्चों को छोड़ के नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? हाँ, क्योंकि बच्चे नरक में हैं, सब अनुभव दुख का कर रहे हैं। कोई एक भी बच्चा नहीं है वो मनुष्य सृष्टि के बाप का जो दुख में अनुभव न कर। और बाप भी दुख में पड़े हैं। क्यों पड़े हैं? क्योंकि बच्चों को लेकर जाना है। भले सब बच्चे नहीं जाएंगे तो भी कोई तो असल बच्चे होंगे कि नहीं, औरत संतान होंगे ना, तो उन बच्चों को लेके जाएगा, अकेला नहीं जाएगा। राजधानी स्थापन करके जाएगा है कि अकेला जाएगा? राजधानी भी चाहिए, और राजधानी को चलाने वाले जो अधिकारी हैं वो भी चाहिए कि नहीं? वो भी चाहिए। उस राजधानी में जो दास दासी बनने वाले हैं वो भी चाहिए कि नहीं? वो भी चाहिए। और प्रजा वर्ग वाले भी, प्रजा भी चाहिए। तो अभी तो कोई तैयार नहीं। तो राजधानी तैयार है, राजा की धारणा शक्ति तैयार है, वही तैयार नहीं। कौन है धारणा शक्ति फिर? है अरे वो राजा की जगदम्बा धारणा शक्ति है। वाह भैया, वो नरक में रहने वाले जगत के जितने भी प्राणी हैं उनकी अम्बा है।
या जो नई राजधानी बाप स्थापन करेंगे सिर्फ स्वर्ग की अंबा है? सहयोगी शक्ति बनती है आदि लक्ष्मी। आदि लक्ष्मी सहयोगी शक्ति बनती है? वो लक्ष्मी बनती है। अरे तुम बच्चे जो सन्मुख बैठने वाले हो, ज्ञान का डोज लेते हो बाप से, और बाप कहते हैं मुझे तू ज्ञानी तू आत्मा पसंद है? तो जो ज्ञानी तू आत्मा है, सन्मुख बैठने वाले हैं, उनमें वो आदि लक्ष्मी है अभी मौजूद। फिर वो कहां से राजधानी स्थापन कर देगी तुम्हारी? करेगी, वो राजधानी स्थापन करेगी। अच्छा है, आएगी तब करेगी, माने उससे पहले तुम्हारा संगठन नहीं बनेगा, माला नहीं बनेगी, माला का मुखिया नहीं दिखाई देगा। ऐसे प्रैक्टिकल में नहीं दिखाई देगा, इन आंखों से नहीं दिखाई देगा। है राजा बनने वालों का संगठन नहीं दिखाई देगा। जो सूर्यवंशी होंगे, असल सूर्यवंशी बाप के बच्चे, उनमें भी चुने हुए श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ होंगे, तो वो आपस में भाई भाई लड़ेंगे। है? है। हाँ, आठ को राजधानी कहेंगे? कहेंगे आठ को राजधानी? आठ थोड़े ही राजधानी कहेंगे। है? योगी भी चाहिए, तो योगी तो बाप खुद ही है? योगी भी चाहिए ना, रानी चाहिए। अच्छा, राजा की रानी चाहिए। राजा की अगर बहन घर संभाले तो नहीं चलेगा। बाप को ब्रह्मा चाहिए, और ब्रह्मा की हाँ योगिनी चाहिए। पहले रुद्रमाला में संगठन बने, रुद्रमाला बनेगी तो संगठन होगा कि नहीं? बड़ी माला जब बनेगी तब बनेगी बाद में, वो तो बता दिया। एक भी पावरफुल संगठन बनने पर एक दूसरे संगठन को खींचते हुए अंत में 108 की माला, जो 9 धर्मों के बीज हैं, उनका सबका संगठन श्रेष्ठ आत्माओं का इकट्ठा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो 108 की माला कही जाएगी। वो तो बाद में बनेगी। पहले कौन सी माला बनेगी? है? अरे सूर्यवंशियों में भी पहले कौन सी माला बनेगी? है? हाँ, रुद्रमाला तो बने, वो तो रुद्रमाला 108 की भी कही जाती है। हाँ, 8 की बनेगी। अच्छा, ग्रुप कितने हैं? ग्रुप कितने हैं? 12-12 के 9 ग्रुप हैं। तो पहला ग्रुप 12 का हुआ ना, सूर्यवंशियों का भी 12 का ग्रुप हुआ कि नहीं हुआ? तो 12 या 8? है? 12 कहेंगे या 8 कहेंगे? राजधानी कब कहेंगे? पूरी राजधानी पूरी स्थापन हो गई है, जिसमें हाँ प्रजावर्ग की भी आत्माएं होंगी। बाबा तो राजा बनाने आए हैं, शिव बाबा। हाँ, वो हमारा पर बाबा है ना। बाबा तो है, लेकिन बाबा का भी बाप है कि नहीं? हाँ, तो वो क्या बनाने आए हैं? हाँ? पूरी राजधानी स्थापन करके जाएगा कि बीच में चला जाएगा? हाँ, तो पूरी राजधानी में आखिरी कम से कम कितने होंगे? जिस प्रजा भी तो चाहिए ना राजधानी में, और वो प्रजा भी
हाँ, फर्स्ट क्लास प्रजा चाहिए, फिर सेकेंड क्लास, फिर थर्ड क्लास, फिर फोर्थ क्लास प्रजा भी चाहिए। हाँ, चारों नष्ट देव हैं। अरे कर दिया सत्यानाश, 4 नष्ट देव है लिख दिया है। चारों नष्ट देव हैं। 4 जो हैं मूल बीज इस सृष्टि के, 4 मुख्य धर्मों के 4 बीज, वो चारों नष्ट देव हैं। नष्ट हो जाएंगे, खुद भी नष्ट हो जाएंगे, दुनिया को भी नष्ट कर देंगे। वाह भैया, फिर क्या रहेगा? 12 में से 4 वो कह रहे हैं। अच्छा, तुम क्या कह रहे हो? हाँ, अरे 12 में से जो 4 हैं उनमें जो पहला है वो नष्टदेव भी है, नष्टदेवों का भी बाप है, और श्रेष्ठ का भी बाप है कि नहीं? श्रेष्ठ का भी बाप है। ऐसे नहीं कि वो सिर्फ नष्ट ही हो जाएगा और नष्ट ही कर देगा। श्रेष्ठ की गिनती में आएगा या नहीं? हाँ, श्रेष्ठ भी है, और जो प्रजा भी बनाएगा वो कैसी बनाएगा? फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास प्रजा या सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास? हाँ, तो जो बाकी जो 3 नष्ट देव हैं, वो तो अपनी राजाई को भी क्या पाते हैं बाप से? राजाई भी नहीं पाते। और तो अगर राजाई पाएंगे भी तो धर्म पिताओं से पाएंगे, लेकिन सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर जो ज्ञान का वर्षा देता है, उससे न ज्ञान की वर्षा, ऊंचा तो ऊंचा ज्ञान पाएंगे, और न फिर जो जिस एक को देता है प्रैक्टिकल साकार सृष्टि नई दुनिया बनाने के लिए, वो भी नहीं देता है उनको। क्या? वो राजाई का वर्षा जो स्वर्ग में कंस्ट्रक्शन करने वाले बने। इसलिए सीढ़ी में कितनी सीढ़ियां नष्ट होती हुई दिखाई है? 4 सीढ़ियां। हाँ, 3 सीढ़ियां सीढ़ी में कटी हुई दिखाई गई है स्वर्ग में। ध्यान से नहीं देखते है? देखना फिर दोबारा। हाँ, तो बताया वो 3 सीढ़ियों की जो मुखिया है ना, वो कौन कौन है? अरे 4 बीज हैं। रामायण में उनका नाम दिया है, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न है। राम से छोटे भरत, भरत से छोटे लक्ष्मण, उनसे छोटे शत्रुघ्न। तो 4 धर्मों के 4 बीज हो गए। तो उनमें जो अव्वल नंबर है वो तो देवी देवता सनातन धर्म का बीज है। और प्रजा भी कैसी बनाएगा तो यथा राजा प्रजा ये अनुभव करेगी। प्र माने प्रकृष्ट, जा माने जन्म लेने वाले। तो जो बाप से जन्म लेने वाले बच्चे होते हैं और संतान होते हैं असली, है असली बाप के बच्चे की नकली? असली बाप के बच्चे होंगे तो वो क्या समझेंगे कि हमारे बाप का कारखाना है कि हमारा भी कारखाना है? हाँ, वो यही अनुभव करेंगे। क्या? बाप समान ही स्टेज का अनुभव करेंगे, सुख का अनुभव करेंगे। तन से, धन से, मन से के फर्क हो जाएगा। यथा राजा तथा। तो वो एक 4 धर्मों में से एक बीज, और उनकी ये सारी प्रजा है। उसमें जो फर्स्ट क्लास प्रजा है वो तो बड़े बड़े अधिकारी हैं। सेकंड क्लास प्रजा छोटे छोटे अधिकारी भी तो होंगे ना, ढेर के ढेर। हाँ, वो भी होते हैं। और फिर दास दासी भी होंगे कि नहीं? दास दासी भी होंगे, माने सब तरह के होंगे। तो कितने? 8 के अंदर सब तरह की, 9 के अंदर समझ लो। क्योंकि जो 9वां है वो तो वैल्यूलेस है सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर की दृष्टि में।
क्यों वैल्यूलेस है? क्योंकि वो तो जो राजयोग सीख करके राजा ही लेना पसंद करता है, पसंद ही नहीं करता। तो बाप की दृष्टि में वैल्यूलेस हुआ कि नहीं? हाँ, वैल्यूलेस। बाकी जो हैं वो 8 हैं जो बाप की दृष्टि में नंबरवार हैं। लेकिन 8 जो 8 आस्तिक धर्म हैं इस दुनिया के, कौन कौन? 8 आस्तिक धर्म है, पूरे आस्तिक स्वर्ग में है। इस्लामी को क्या कहेंगे? आस्तिक ही कहेंगे ना। अल्लाह मियां को मानते कि नहीं? इस्लामी भी, बौद्धी भी। हाँ, वो बौद्धी जो है वो निराकार और सो साकार को भले नहीं मानते, लेकिन महात्मा बुद्ध को साकार रूप में भगवान मानते कि नहीं? मानते। और क्रिश्चियन क्राइस्ट, वो भी निराकार को तो मानते हैं ना, नहीं मानते? मानते, मानते भी हैं। और ये भी कहते हैं कि वो हेवनली गॉड फादर है। भले हेवन रचता नहीं है खुद, लेकिन हेवन बनाने का रास्ता तो बताता है, नहीं बताता है? बताता है। तो ये इतना वो भी जानते हैं। और उनके जो फॉलोअर्स हैं, इस्लाम के फॉलोअर कौन है? मोहम्मद है कि नहीं? हाँ, तो वो भी अल्लाह मियां को मानते हैं, निराकार को तो मानते ही हैं। और वो बौद्धियों के फॉलोअर सन्यासी हैं, है कि नहीं? तो वो भी निराकार को तो मानते हैं, है? अपने सामने साकार को और किसी को नहीं मानेंगे। शिवो हम क्या नारा देते हैं? हाँ, हम ही शिव हैं, हमारे सिवाय और कोई निराकार भगवान अलग से होता नहीं। तो ऐसे बोलते हैं। और फिर उसके बाद है? उसके बाद साकारी कौन? जो साकार को भी मानते हैं और निराकार को भी मानते हैं। वो बाबा को पसंद है सब विधर्मियों के बीच में। सिख धर्म तो वो आत्माएं जो है ना, कैसी? अरे वही तो दिखाया जाता है। कौन? बड़े बड़े बालों वाला कौन है? शास्त्रों में दिखाया है जाम्बवान, जामवंत। हाँ, तो जामवंत और उसकी बेटी जामवंती हुई कि नहीं? हाँ, तो वो साकार को भी मानता है, उसके फॉलोअर भी निराकार को भी मानते हैं। शिवो हम कहते हैं। अरे उनका धर्म पिता वो भी गुरु नानक भी ऊपर की ओर इशारा करता है। ये कहता है शिवो हम, ऐसे कहता है? नहीं कहता। वो साकार को भी मानता, निराकार को भी मानता। विधर्मियों के बीच में, विदेशी धर्मों के बीच में या विधर्मी धर्मों के बीच में सिर्फ एक ही धर्म है जो बाबा को फिर भी पसंद है। किस लिए? कि वो प्रवृत्ति को मानता है। जैसे निराकार आत्मा की प्रवृत्ति और साकार साकार देह की प्रवृत्ति तो मानता है, तो बाबा को पसंद है। तो ज्यादा महिमा शिव बाबा किसकी करते हैं विधर्मियों के बीच में? गुरु नानक की महिमा करते हैं कि नहीं? बहुत महिमा करते हैं। तो देखो वो ही सहयोगी हैं देवी देवता सनातन धर्म के अंत तक। क्या? इसलिए उनका 5 पांडवों में उसका नाम क्या दे दिया? सहदेव। किसके सहयोगी? देव, देवताओं के सहयोगी, राक्षसों को सहयोग नहीं कर। तो बताया कि तुम बच्चे हेवन में थे और फिर 84 जन्म तुमने लिए तो हेल में आ गए हो। रावण की दुनिया में आ गए,
माया रावण के राज्य में आ गए। ऐसे थोड़े ही कि नहीं थे पहले, पहले तुम थे, अब रावण के राज्य में आ गए। तुम भी थे, तुम भी साकार थे, तुम्हारी आत्मा भी निराकार तुम्हारे अंदर थी कि नहीं थी, और तुम्हारा बाप भी साकारी, जिसके अंदर निराकारी आत्मा भी थी कि नहीं। सुप्रीम सोल नहीं था, आत्मा तो थी उसकी अपनी। तो वो भी हेल में आ गई कि नहीं, वो भी हेल में आ गई। हेल में क्या होता है, आग जलती है ना, हाँ जबरदस्त काम आग नहीं जलती है, तो भाड़ में वो ही आग जलती है। जो तुम्हारा साकार बाप है वो भी उस आग में जलता है कि नहीं, नहीं जलता, हाँ वो भी जलता था। तो बताया पहले तुम नई सृष्टि जब मैं बनाने का रास्ता बता के गया था, हाँ, तो ऐसे नहीं कहेंगे तुम नई उस सृष्टि में नहीं थे, तुम्हारा बाप नहीं था साकारी बाप। तो पूछेंगे कोई भाई कब थे, हैं? तो क्या कहेंगे, अरे 5000 वर्ष पहले ये भारत हेवन था। क्या किसने कहा? इस दुनिया में जो बड़े बड़े शंकराचार्य, विद्वान, पंडित, आचार्य, सन्यासी हैं, वो तो कहते हैं नहीं, दुनिया की ये सृष्टि जो है चतुर्युगी की, ये तो लाखों वर्ष पुरानी है। तो ये कौन कहता है कि ये भारत 5000 साल पहले हेवन था? कौन कहता है? अरे कोई कहता है कि नहीं कि तुमने अकेले जान लिया? कौन कहता है? इतनी लंबा एक अक्षर लिखने, दूसरा धर्म कहता है। अरे दूसरे तो सारे ही धर्म है, वो कोई है? शिव बाबा कहते हैं, इसलिए हमने जान लिया, और कोई नहीं दुनिया में धर्म वाला कहता है। वाह, अरे तुम्हारा ज्ञान, खूब ज्ञान लिया। अरे बाबा कहते हैं, क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं, सब क्रिश्चियन नहीं कहते जो नास्तिक ग्रुप के चले गए, जो आस्तिक ग्रुप के अच्छे अच्छे क्रिश्चियन से वो भी कहते हैं कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था, पैराडाइज था। उनको कैसे मालूम पड़ गया? कारण है उनके भेंजे। क्या लिख देता है? एक अक्षर लिखे हैं। वो क्रिश्चियंस जो है ना, उनके जो दुनिया में जो संख्या बढ़ती है क्रिश्चियंस की, जब उनका बहुत बोलबाला होता है तो उस समय इस दुनिया में बहुत बुद्धिशाली आत्माएं उतरती हैं, सतो प्रधान बुद्धि वाली आत्माएं उतरती हैं कि तमो प्रधान बुद्धि वाली आत्माएं उतरती हैं। अगर मान लो 4 मुख्य धर्म है, तो चारों मुख्य धर्मों में सबसे बाद में कौन से धर्म का मुखिया आता है? बाद में आएगा सो तो सतो प्रधान बुद्धि होगा, पहले वालों के मुकाबले होगा कि नहीं? तो क्राइस्ट तो उस समय कहेंगे कि द्वापर में आया, लेकिन क्राइस्ट के जो फॉलोअर्स आए हैं, वो भी तो आए ना कलयुग के अंत में, अभी भी आ रहे हैं कि नहीं? नहीं आ रहे। तो वो ज्यादा बुद्धि के तीखे हैं कि नहीं? क्यों तीखे हैं? क्योंकि परम धाम से, सत्य धाम से डायरेक्ट उतरी हुई आत्माएं हैं, इसलिए वो सत्य को जल्दी पहचान लेते हैं। उन्होंने ही बताया भारतवासियों को पहले कि गीता का भगवान है, ये साकार कृष्ण नहीं है, गीता का भगवान कोई निराकार था, और निराकारीवादियों के लिए बुद्धि में बात बैठी थी कि गीता का भगवान निराकारी स्टेज वाला होता है। कैसी निराकारी स्टेज? जैसे धर्म पिताओं की होती है। वो भी तो अव्वल नंबर का धर्म पिता है ना,
वो अल्लाह, अल्लाह माने ऊंचे ते ऊंचे ना, तो ऊंचे ते ऊंचे अल्लाह अव्वल दिन स्थापन करता है ना, तो वो आकर के जो ऊंचे ते ऊंचे स्थापन करने वाला, धर्म का स्थापन करने वाला है, वो तो बुद्धिमानों की भी क्या है, बुद्धि है कि नहीं। हाँ, तो जिसको आप समान बनाता है, जिसको इस मनुष्य सृष्टि के बाप को आप समान बनाता है, तो वो भी बुद्ध रूपी तीसरे नेत्र का बहुत तीखा होगा कि नहीं, तीखा तो होगा, लेकिन उसको क्या कहेंगे, पुराना धर्मपिता या इस सृष्टि पर कलयुग में आने वाला नया धर्मपिता या नया धर्मपिता का फॉलोअर्स, क्या कहेंगे, पुराना कहेंगे ना। तो पुराना है तो बुद्धि कैसी हो गई, अरे बुद्धि भी तमो प्रधान हो गई, पुरानी हो गई। तो पुरानी बुद्धि वाला अपने आप तो जान ही नहीं सकता क्या कि ये सृष्टि 5000 वर्ष की है। हाँ, और दूसरी बात, ये गीता का भगवान निराकार है असल में, और वो निराकार आकर के इस सृष्टि पर, जो मनुष्य सृष्टि में साकारी मनुष्य है, हीरो पार्टधारी है, सब साकारी प्राणियों का बाप है, उसको आकर के निराकार बना देता है, आप समान बनाता कि नहीं, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनाता है, नहीं बनाता, हाँ बनाता है। तो बताया जब निराकारी बना दिया तो उसको साकारी दुनिया की याद, साकारी दुनिया के प्राणियों की याद, साकारी दुनिया के संबंधियों की याद है, और जो पदार्थ हैं, पदार्थों से लगाव नहीं होता, संबंधियों से ही लगाव होता है। अरे होता है पदार्थों से लगाव, पदार्थों से लगाव, तो न पदार्थों से उसका लगाव रहता है, न साकार देह के संबंधियों से लगाव रहता है, न इस दुनिया से लगाव रहता है, कोई प्राणी मात्र से लगाव नहीं रहता। तो जिससे लगाव रहता है उस तरफ बुद्धि बार बार भागेगी कि नहीं, किससे लगाव रहता है, अरे उस मनुष्य सृष्टि के जो बाप है उसकी बुद्धि किस तरफ रहती है, जो कहता है माम एकम याद करो। माम एकम का मतलब ये नहीं कि मुझे बिंदी को याद करो, नहीं, बिंदी बिंदी आत्माएं तो ढेर की ढेर हैं, कौन सी बिंदी को याद करे, पहचान के याद करो। क्या पहचान के, कि वो सुप्रीम सोल है, हेवनली गॉड फादर, जो हेवन का रास्ता बताने आता है, वो कौन से मुकर्रर रथ में प्रवेश करके पार्ट बजाएगा। अगर वो जान ले है तो कहेंगे कि हाँ, निराकार बाप से निराकारी बाप का निराकार ज्ञान पूरा था। इसलिए गीता में भी लिखा हुआ है क्या, जो साकार शरीर है वो क्षेत्र है अर्जुन का है, और इस क्षेत्र को जो धारण करने वाली आत्मा है अर्जुन की वो क्षेत्री है। और क्षेत्रज्ञ कौन है, क्षेत्री और क्षेत्रज्ञ को जानने वाला, जो क्षेत्री और क्षेत्र माने शरीर को जानने वाला जो क्षेत्रज्ञ है वो कौन है, अरे वो पहले से ही साकार हो गया लड्डू, वो निराकार है क्या, और वो सदा निराकार है क्या। इस सृष्टि पर, साकार सृष्टि पर साकार शरीर में आने के बाद भी वो क्या है, निराकार। तो उसको ये कहेंगे कि शिव बाबा सिर्फ निराकार है। अरे ये प्रवृत्ति मार्ग की दुनिया स्थापन करने आया है तो निराकार साकार का मेल चाहिए ना, है। निराकार आत्माओं का एवर लास्टिंग आत्मा, वो शिव सुप्रीम सोल, वो निराकार, उसको अपना शरीर नहीं होता, वो इस सृष्टि पर आता है, साकारी सृष्टि पर। तो साकारी सृष्टि का जो अव्वल नंबर पुतला है, मुकर्रर शरीरधारी
अर्जुन का रथ है, तो वो साकार होता है, जन्म जन्मांतर साकार रहा है ना। अब तो उसमें अपनी प्रवृत्ति बनाता है कि अकेला रहता है, हमेशा अकेला रह के ज्ञान देता है नहीं, तो प्रवृत्ति बनाता है। तो बताया वो भी नहीं जानता, क्या पहले जानता था कि 5000 साल पहले ये सृष्टि में स्वर्ग था और उस स्वर्ग की स्थापना करने का रास्ता बताने वाला निराकार था, ये जानता नहीं। तो कौन जानता? जो क्रिश्चियन धर्म के फॉलोअर्स हैं, वो जो लास्ट में उतरने वाली आत्माएं हैं सप्तधाम से, सात्विक बुद्धि वाली, वो जान लेती हैं कि हाँ भाई गीता का भगवान निराकार था और निराकार आकर के निराकारी आत्माओं को ज्ञान देता है। और वो 3000 साल पहले था, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले। क्यों? क्योंकि क्राइस्ट जब आया तो वो तो हिस्ट्री में आया ना। क्राइस्ट कब आया? अरे मनुष्यों को हिस्ट्री मालूम है कि नहीं? हाँ, क्राइस्ट से भी पहले तो बुद्ध आया और बुद्ध से पहले इब्राहिम आया ना। तो उन्हें मालूम है कि उनसे पहले तो और 2 धर्म पिताएं आ चुके थे, तो उनको आने में, उनको अपनी प्रजा बनाने में टाइम तो लगा ना। तो 250 वर्ष उनको टाइम लग जाता है। तो क्या कहेंगे, 500 वर्ष, क्राइस्ट से 500 वर्ष पहले वो धर्म पिताएं आए थे। तो जब से ये धर्म पिताएं आए हैं तब से ये नहीं कहेंगे कि वो हेवनली गॉड फादर की रची हुई हेवन की सृष्टि है, कहेंगे तो उससे पहले हेवन था। और जो हेवन था वो तो जरूर लंबे समय की सुख की दुनिया होगी। हेवनली गॉड फादर अल्पकाल का सुख स्थापन करेगा कि लंबे से लंबे दीर्घ काल का सुख स्थापन करेगा? लंबे से लंबे काल का सुख स्थापन करेगा ना। तो नर आते हैं, जो मनुष्य होते हैं, वो तो 2500 साल का ज्यादा से ज्यादा ये दुनिया उनके कंट्रोल में चलने वाली होती है। लेकिन वो भी दुनिया नीचे तेजी से गिरती है और रौरव नरक बनती जाती है। लेकिन बाप आते हैं तो क्या बनाते हैं? रौरव नरक को श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ स्वर्ग बनाते हैं, उसको कहते हैं वैकुंठ। तो तुमको भी, तुम बच्चों को और तुम्हारे बाप को भी जो हेवनली गॉड फादर प्रैक्टिकल में कहा जाता है, साकार में। प्रैक्टिकल किसे कहेंगे, साकार को कि निराकार को? हाँ, साकार को, क्योंकि प्रैक्टिकल स्वर्ग तो निराकार थोड़ा ही बना के जाता है, नहीं ना। हाँ, वो सिर्फ रास्ता बताता है। तो बताया न तुम नहीं जानते थे क्या कि 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था। क्यों? क्योंकि तुम बहुत पुराने लॉन्ग लॉन्ग एगो इस दुनिया में तुम आत्माएं आए थे और इस दुनिया में आके सुख लेते 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 कर्मेंद्रियों के, ज्ञानेंद्रियों के सुख भोगते भोगते तुम एकदम क्या बन गए? तमो प्रधान बन गए। तो तुम नहीं जानते थे। कौन जानते थे? वो लास्ट में आने वाली जो आत्माएं क्रिश्चियन धर्म की हैं, क्रिश्चियन क्राइस्ट के फॉलोअर्स, वो जानते हैं कि क्या जानते हैं कि क्राइस्ट से 3000 साल पहले, ऐसे नहीं कहा 500 साल पहले, 3000 साल पहले हेवनली गॉड फादर ने हेवन इस दुनिया को बनाया था। तो हेवन था और उसमें तुम बच्चे थे। जो क्राइस्ट के पक्के फॉलोअर्स हैं वो थे, हैं? वो नहीं थे। हाँ हाँ, उनमें जो कन्वर्ट होने वाले मिक्स हो गए ना, वो थे जो पहले भी कन्वर्ट हुए। जैसे पहले कन्वर्ट हुए, अभी फिर बाप आया हुआ है तो फिर भी क्या हो जाएंगे? फिर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो 2500 वर्ष है वो स्वर्ग चला है, नई दुनिया
देखो कोई को भी पता नहीं है इस दुनिया में, कोई को पता है क्या? हा? ये 4 युगों की जो दुनिया है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 सीन की, अरे 4 सीन की दुनिया, इसमें जो 2 सीन है पहले पहले, सतो प्रधान, सतो सामान्य, सतयुग और त्रेता, रामकृष्ण की दुनिया है ना? कैसी दुनिया? कलाहीन या कलाओं से फिर भी भरपूर। भले त्रेता आ जाता है तो भी 14 कला संपन्न, कि आधे से भी कम। हाँ, तो बताया वो 2500 वर्ष चला स्वर्ग। हाँ, ये किसी को पता नहीं सिवाय तुम बच्चों के। बाकी हुआ 2500 वर्ष है, उनमें तुम बच्चों को समझाया गया है कि ये मुख्य जो धर्म है, धर्म पिता, मुख्य धर्म स्थापन करने वाले वो 3 आते हैं। इब्राहिम इस्लाम धर्म स्थापन करने वाला, बुद्ध बौद्ध धर्म स्थापन करने वाला, और क्राइस्ट क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने वाला था। तो वो सृष्टि वृक्ष की डालियां हैं या जड़ें हैं, या जड़ों के भी बीज हैं, जड़ों को भी पैदा करने वाले क्या है? वो क्राइस्ट के फॉलोअर्स या कोई भी धर्म पिता जो बाद में आते हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, वो जड़ें हैं। अच्छा, क्राइस्ट की जड़ें हैं, क्राइस्ट के फॉलोअर्स जो पक्के हैं, है? अरे वो तो डाली है। कौन सी डाली? विदेशी धर्म की डाली। उस विदेशी धर्म की डाली में जो पुराने हेवन में रहने वाले कच्चे देवताएं थे, अर्ध देवता कह दो, चौथाई देवता कह दो, वो कन्वर्ट हो गए। तो कन्वर्ट होने वाली आत्माओं को वो अच्छी नजर से देखेंगे। जो कन्वर्ट नहीं होते हैं अपने बाप के पक्के बच्चे हैं, या बैंगी नजर से देखेंगे? है? कैसे देखेंगे? सुख देंगे उनको या दुख ही देंगे? दुख ही देते हैं, आधीन बना के रखते हैं। तो बताया कि ये जो मुख्य 3 धर्म आते हैं विधर्मी, उनमें विदेशी भी हैं और एक देशी भी है। कौन सा? एक अक्षर लिखो, ऐसे करते रहते। हाँ, बुद्ध तो वो हैं, उनकी ये सारी मल्टीप्लिकेशन इस दुनिया में जो फैली हुई है, भीड़ भाड़ कर दी, वो सब मल्टीप्लिकेशन उन 3 धर्मों की है। हाँ, तो उनकी जो जड़ें होंगी वो भी कैसी होंगी? मल्टीप्लिकेशन करने वाली होंगी कि नहीं? हाँ, वो ब्राह्मण रूप में भले कम कलाओं के ब्राह्मण बनते हैं, सो कम कलाओं के देवता बनते हैं, तो वो भी मल्टीप्लिकेशन ज्यादा करते होंगे कि नहीं? भीड़ भाड़ बनाएंगे कि नहीं? हाँ, तो जो भीड़ भाड़ ज्यादा बढ़ा लेते हैं, ज्यादा संख्या बनाए लेते हैं अपनी, उनको कौरव कहा जाता है। क्या? भले उनमें भारतवासी भी हों तो भी क्या कहेंगे? कौरव। हाँ, तो मल्टीफिकेशन कोई 3 धर्म की थोड़ी ही है? 3 ही धर्म की मल्टीफिकेशन होती है, और जो पहला है उसमें मल्टीफिकेशन नहीं होती तो है, लेकिन धीरे धीरे होती है। क्या? वो धर्म की स्थापना धीरे धीरे होती है। क्या? जैसे जूं चलता है ना, जूं मिसल ड्रामा ये चलता है, तो ऐसे ही वो बताया क्या कि फॉरेनर्स जो हैं वो फौरन करते हैं क्या? धर्म की स्थापना, ढेर के ढेर निकल पड़ते हैं। जैसे एक बौद्धी धर्म का फॉलोअर आया और उसने स्पीच दी, तो एक ही स्पीच में 60,000 निकल पड़े। तो वो तो
बड़ी तीव्र गति से पैदाइश करते हैं। और तुम बच्चे को टाइम भी अपना धर्म स्थापन करने में ज्यादा टाइम लगता है या कम टाइम लगता है? ज्यादा टाइम लगता है। हाँ, क्यों ज्यादा टाइम लगता है? हाँ, 100 साल में तो सभी धर्मों की शूटिंग होती है। ऐसे थोड़े ही कि सिर्फ देवी देवता सनातन धर्म की शूटिंग होती है, सिर्फ सूर्यवंशी जो असल हैं उनकी रिहर्सल होती है? नहीं। है बाकी सर धर्मों का विनाश हो जाता है। अच्छा, तो जो बाप के डायरेक्ट बच्चे हैं उनका विनाश नहीं होता। वो नई सृष्टि में है, 16 कला संपूर्ण जो नई सृष्टि होती है ना, एक्यूरेट, उसमें जाते हैं कि नहीं? है, देह का सुख भोगने लिए जाते हैं कि नहीं? जाते। तो उनका विनाश नहीं होता। यहाँ भी इस दुनिया में, पुरानी दुनिया में रहते हैं। जो बाप कहते हैं मैं नरक की दुनिया में आकर तुम बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देता हूं। तो देखो, तुम दोनों दुनिया में रहते हो, नरक की दुनिया में भी और फिर साकार शरीर से स्वर्ग की दुनिया में भी रहते हो कि नहीं? साकार शरीर से रहते हो। अच्छा, साकार शरीर से नहीं रहती है, लेकिन जो हमारी आत्मा में मन बुद्धि है ना, वो जड़त्वमयी रहती है। जड़त्वमयी मन बुद्धि कही जाती है, या मन बुद्धि को चैतन्य कहेंगे? है, मन बुद्धि को चैतन्य कहेंगे। अच्छा, तो तुम्हारा जो बाप है वो साकारी सृष्टि का बाप, उसको जो तीसरा नेत्र दिखाया जाता है बुद्धि का, वो तीसरा नेत्र बुद्धि का अविनाशी होगा कि पत्थर बुद्धि बन जाता है? अरे, तुम्हारा बाप जो है जगत पिता आदम अर्जुन, उसका जो नेत्र है वो शिव नेत्र कहते हैं, लेकिन वो शिव नेत्र जड़त्वमयी बुद्धि वाला बनता है या नहीं? बुद्धि को ही तीसरा नेत्र कहते हैं। बनता है कि नहीं? हाँ, बनता है। तो विनाशी हुआ कि अविनाशी हुआ? विनाशी कहेंगे ना। तो जड़त्वमयी जो चीज होती है उसको कहेंगे विनाशी। मन बुद्धि भी क्या हुई? विनाशी। लेकिन मन बुद्धि में जब आत्मा कंट्रोल करने वाली है, उस तमो प्रधान बुद्धि को भी, पत्थर बुद्धि को भी कंट्रोल करने वाली सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर आता है, तो क्या बना देता है? आप समान है, आप समान पत्थर बुद्धि बना के जाता है, पारस बुद्धि बना के जाता है, पारस बुद्धि बना के जाता है। तो बताया उस पत्थर को सदा कायम रहता है विनाशी, उसका शरीर कायम रहता है। शरीर कायम रहता है या आत्मा कायम रहती है? आत्मा कायम रहती है। और आत्मा के अंदर जो जड़ मन बुद्धि है ना, जड़त्वमयी, जो चैतन्य बन जाती है। क्या आत्मा के कंट्रोल में आने से चैतन्य बनेगी कि नहीं? हाँ, तो वो कहा जाता है कि वो आत्मा जो है वो सिर्फ एक ही आत्मा है जो अपनी मन बुद्धि को क्या बनाती है? जड़त्व से इसी शरीर में, इसी देह में, इसी जीवन में रहते रहते क्या बना लेती है? चैतन्य बनाती है या नहीं बनाती है? चैतन्य। और बाकी सब अपने मन बुद्धि रूपी आत्मा को 100% चैतन्य बना पाते हैं? तो सबको नहीं तीसरा नेत्र दिखाया जाता। हाँ, महाकाली को तीसरा नेत्र दिखाते हैं, परंतु महाकाली का धंधा क्या है? विनाश करना। तो विनाश शिव तो नहीं करते होंगे,
सुप्रीम सोल हेवनली गॉडफादर जो हेवन बनाने का रास्ता बताते हैं वो विनाश करते हैं, वो नहीं। हाँ, जिसमें प्रवेश करते हैं उसको वो तरीका सिखाते हैं। कैसा तरीका? कि तुम विनाश भी करते रहो सारी सृष्टि का और तुम्हारे ऊपर कोई पाप भी लगे, पाप भी नहीं लगे। तो ये तरीका वो बाप समान बनने वाला जो हेवनली गॉडफादर का बच्चा है, हीरो पार्टधारी, वो सीखता है। और बाकी मनुष्य आत्मा इतना टाइम, तो उसको सीखने में कितना टाइम लगता है कि मन बुद्धि को भी तमो प्रधान पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बाप समान सुप्रीम सोल बाप के समान बना ले। चैतन्य 40 साल लगता है। अच्छा, 76 से पहले दुनिया थी नहीं, ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया, उसमें वो आत्मा नहीं थी तो वो 40 साल कहां जाएंगे? है वो दूसरे जन्म? सो क्या हुआ दूसरे जन्म में हुआ? तो क्या देह कोई आत्मा तुम मानोगे जन्म लेने वाला? देह होगी तो हम जन्म मानेंगे, देह नहीं होगी तो हम जन्म मानेंगे ही नहीं। और तो पराया हो गया, दूसरा हो गया ऐसे। हाँ, फिर दूसरा जन्म क्यों कर दिया? है तो उसी आत्मा का जन्म है। हाँ, तो वो जो आत्मा है हेवनली गॉडफादर का पहला बच्चा, जिसको कहते तुम आदम, अर्जुन जिसका रथ है, जगत पिता जिसको कहते हो, तो वास्तव में वो विश्व का पिता बनने वाली आत्मा है। वो 80 साल लग जाते हैं उसको काहे में, तमो प्रधान से सतो प्रधान आत्मा बनने में। क्यों? कि मन बुद्धि तो तमो प्रधान ही रहती है। मन में श्रेष्ठ संकल्प ही चले, भ्रष्ट संकल्प बिल्कुल न चले। अच्छा, श्रेष्ठ संकल्प चलेंगे तो श्रेष्ठ दुनिया की स्थापना होगी कि नहीं? और भ्रष्ट संकल्प चलेंगे श्रीमत के बरगला तो भ्रष्ट दुनिया की स्थापना होगी। तो क्या नई दुनिया में जाने के लिए जो वो मन है और जो बुद्धि है उस आत्मा की, वो भ्रष्ट और श्रेष्ठ संकल्प चलाती रहे? चलो भ्रष्ट को छोड़ दो, श्रेष्ठ संकल्प चलाती रहे तो बाप समान बन जाएगी। वो श्रेष्ठ संकल्पों से भी परे हो जाए, एकदम निराकारी है, निसंकल्प, कोई संकल्प न रहे। मैं आत्मा, फुल स्टॉप संकल्पों का। क्या? ज्योति बिंदु। तो बताया कि ये तुम बच्चों को समझाया गया है कि जो मुख्य 3 धर्म आते हैं उनकी ये मल्टीप्लिकेशन होने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत बड़ी जल्दी जल्दी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और तुम्हारा बाप जो देवी देवता सनातन धर्म का बाप है, जो आदम कहते हो, वो आदम जगत पिता, वो कैसा बाप है? थोड़े समय में मल्टीप्लिकेशन करता है या बड़ा लंबा टाइम लगता है? उसे खुद ही समझने में कितना टाइम लग जाता है? 80 साल लग जाते हैं। लगते हैं कि नहीं? नहीं लगते? लगते हैं। बाकी जब वो बन जाता है संपन्न है तमो प्रधान बुद्धि से, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, तो फिर बस मिनटों मोटर तैयार होती है। क्या? नई दुनिया के लिए नहीं। हाँ, तो बताया ये जो 3 बाद में आते हैं मुख्य धर्म पिता हैं, उनकी ये सभी मल्टीप्लिकेशन है। और मल्टीप्लिकेशन कोई ऐसे नहीं है कि इन 3 की होती है, होती तो अव्वल नंबर की भी है, लेकिन बहुत धीमी गति से। क्यों? क्योंकि उनका बाप ही 80 साल ले लेता है। तो बच्चों को भी टाइम लगेगा कि नंबरवार की नहीं? नहीं लगेगा। हाँ, नंबरवार टाइम लगेगा। तो जरूर उनकी भी तो जो अव्वल नंबर हैं
उनकी भी तो मल्टीप्लिकेशन होगी ना, भले थोड़ी होगी। तो जैसे इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन है, ये धर्म है, उनकी मल्टीप्लिकेशन होती है, उनकी संख्या बढ़ती है। ऐसे ही आदि सनातन डीटी रिलीजन की संख्या भी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? हाँ, उनकी तेजी से बढ़ती है और तुम्हारी धीमी गति से बढ़ती है। हाँ, ओम शांति।